अभी अभी जन्मी गिलहरियों का एक छोटा सा झुंड अपने घोंसले में गहरी नींद सो रहा था। ये पेड़ का खोखला हिस्सा ही उनका सुरक्षित आश्रय था। कुछ ही देर बाद भोजन की तलाश में बाहर गई गिलहरी माँ वापस घोंसले में लौट आई। नन्ही गिलहरियों की आंखें अभी खुली भी नहीं थीं, लेकिन वे अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से माँ से सट गईं और दूध पीने लगीं। लगभग आधे महीने बाद उनके शरीर पर रोएं उग आए और वे पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय हो गईं। किसी भी माँ के लिए बच्चों को पालना बेहद मेहनत भरा काम होता है, इसलिए बच्चों को जन्म देने के बाद से गिलहरी माँ शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक चुकी थी। बच्चों को दूध पिलाने के बाद वह खुद के लिए भोजन ढूंढने बाहर निकल पड़ी। गिलहरियों का मुख्य भोजन तरह तरह के मेवे होते हैं, लेकिन कभी कभी वे स्वाद बदलना भी पसंद करती हैं। पक्षियों के अंडे उसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का ऐसा स्रोत होते हैं जिनका वह विरोध नहीं कर पाती, लेकिन यह पक्षी माँ के लिए एक बड़ा आघात होता है। जब छोटी गिलहरियाँ 2 महीने की हो जाती हैं तो वे और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। दांत निकल आने के बाद वे खुद तरह तरह के मेवे खाने लगती हैं। कुछ समय बाद उन्हें अपनी माँ से अलग होकर स्वतंत्र जीवन जीना होता है। इस समय वे घोंसले के बाहर की दुनिया को लेकर बेहद जिज्ञासु होती हैं। उन्हीं में से एक साहसी नन्ही गिलहरी घोंसले से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगी। अनुभवहीन होने के कारण उसे अभी प्रकृति की कठोर सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। शिकारी की नज़रों में वे सिर्फ भोजन भर होती हैं। पास की चट्टान पर एक सुनहरे बाज गोल्डन ईगल का घोंसला था। अपने बच्चों को पालने के लिए बाज का जोड़ा बार बार शिकार पर निकलता था और गिलहरियां उनके भोजन का हिस्सा थीं। इन 2 महीनों से भी कम समय में दर्जनों गिलहरियां छोटे बाजों का शिकार बन चुकी थीं। कुछ समय बाद छोटी गिलहरियां अपनी मां से अलग होकर स्वतंत्र जीवन शुरू कर देती हैं। जीवित रहने के अनुभव की कमी के कारण वे फिलहाल आसपास ही रहती हैं, लेकिन बाद में वे अलग अलग दिशाओं में निकल जाती हैं और अपने अपने रहने की जगह तलाश लेती हैं।